दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। और आज के खास मुद्दे में हम बातचीत करेंगे जींद इलाके से बिनेन खाप का जो सिटिंग प्लेस है दनौदा गांव, वहां से बृजेंद्र सिंह ने अक्टूबर 5 से सद्भाव यात्रा शुरू कर दी है, जिसकी चर्चा ना सिर्फ जींद कैथल में है बल्कि पूरे स्टेट में है। और सबका ये सवाल कि जो सद्भाव यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है, क्या ये कांग्रेस की अंदरूनी जो लड़ाई है उसको मिटा पाएगी और जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी उसको उसके जो इश्यूज़ हैं क्या उसको उठा पाएगी, क्या जो ज़रूरी मुद्दे हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है और भी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या वो उठा पाएगी। सबकी नज़रें इस बात पर है। किसान मसीहा दीनबंधु छोटूराम की राजनीति को आगे बढ़ा रहे बृजेंद्र सिंह क्या हरियाणा कांग्रेस को एकजुट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या गुटबाजी खत्म हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसमें केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी, इनेलो और जेजेपी के नेताओं की नज़र भी बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा पर है। क्योंकि आपको याद होगा जननायक जनता पार्टी जब बनी थी तो सबसे पहली जो मीटिंग की थी वो भी जींद गांव में की थी। पांडु पिंडारा गांव में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी। तो जींद जो है, जो कि सेंट्रल हरियाणा भी जिसको कहते हैं, बिल्कुल पूरे प्रदेश के बीच में ये इलाका है। इस पर नज़रें खापों का जो लैंड है, इस पर नज़रें सभी राजनीतिक पार्टियों की है। तो अब देखना होगा बृजेंद्र और बीरेंद्र सिंह कितना कामयाब सद्भाव यात्रा को कर पाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जब 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उससे पहले जींद के कंडेला से पदयात्रा दिल्ली तक निकाली थी। तो पीजे देखिए, अक्टूबर 5 से बृजेंद्र सिंह एक्स आईएएस ऑफिसर, एक्स एमपी और बीजेपी का भी स्वाद चखा है। अब कांग्रेस तो उनकी राजनीतिक कर्मभूमि रही है। तो आपको क्या लगता है कि खापों की भूमि बिनेन खाप का सिटिंग प्लेस है, यहाँ मीटिंग ही होती है बिनेन खाप की, और वैसे भी सेंट्रल हरियाणा है, जींद और नरवाना के बीच में जो दनौदा गांव बड़ा स्ट्रेटजिकली चूज़ किया है। और आप ये मानिए कि अगले 6-7 महीने में 2800 किलोमीटर दूर चलने का ये प्रण लिया है बृजेंद्र सिंह ने, और 90 के 90 हलकों को टच करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या शुरू होने पर क्या सुगबुगाहट आ रही है? देखो, सुगबुगाहट जो आई है सत सिंह जी, वो तो इसका जो रिएक्शन है ना पद यात्रा का वो अच्छा खासा आया है। और मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा, इनेलो और जजपा की तरफ से नहीं, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी उनका भी रिएक्शन आया है। तो जो बृजेंद्र सिंह इस पदयात्रा के मार्फत जो मैसेज देना चाहते हैं, जो संदेश देना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं स्टार्टिंग से ही। देखो, अभी कोई चुनाव नहीं है, चुनाव होने 4 साल बाद है। तो चुनाव से 4 साल पहले पदयात्रा निकालना एक तो अपने आप में वैसे ही चैलेंज है। और मुझे जहाँ तक इस यात्रा के बारे में जो मेरा अपना अनुमान है, वो बृजेंद्र सिंह को इस यात्रा के मार्फत या इसके माध्यम से वो हरियाणा में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं राजनीतिक तौर पर। देखो, वो आईएएस थे, सीनियर आईएएस थे, रिजाइन दिया, बीजेपी में शामिल हुए और सांसद बन गए। ये बृजेंद्र सिंह ने खुद भी एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे तो राजनीति अभी समझ में भी नहीं आई थी, क्योंकि मैं तो आईएएस के पद से इस्तीफा दिया, 20 दिन के अंदर टिकट मिल गई और 2 महीने के अंदर सांसद बन गए। तो उन्होंने जो झटके लगते हैं राजनीति में, एडी नहीं रगड़ी, एडी जिसने नहीं रगड़ी, जिसकी जूती नहीं टूटी, लोगों ने कपड़े नहीं पाड़े, तब तक कैसा पॉलिटिशियन। तो अभी बृजेंद्र सिंह का राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में खासकर, वो कद नहीं है जो उनके पिताजी चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा का है। तो अब बीरेंद्र सिंह डूमरखा की जो राजनीतिक सफर है वो लगभग खत्म हो चुका है। तो बृजेंद्र सिंह इस यात्रा जो अभी 4 साल पहले, चुनाव से 4 साल पहले जो शुरू की है, वो ये चाहते हैं कि जब 2029 का इलेक्शन आए तो लोगों को ये बताने में कोई ज़्यादा मुश्किल ना हो कि बृजेंद्र सिंह कौन है। तो ये यात्रा निकालने का जो मकसद है ये इनका वही है। मैं इसमें आगे जो रिएक्शन की बात है वो मैं आपको बता दूं।
जैसे हिसार से ही सांसद है कांग्रेस के जयप्रकाश जेपी, उनसे किसी ने पूछा कि भाई ये जो सद्भाव यात्रा निकाली है बृजेंद्र सिंह ने, इसके बारे में आप क्या कहते हो? तो उनका यही कहना था कि भाई ये यात्रा सद्भाव की यात्रा जो है उस टाइम पे क्यों नहीं निकाली जब किसान आंदोलन कर रहे थे। 700 किसान है वो जो शहीद हो गए थे, उनकी निधन हुआ, 13 महीने लंबा आंदोलन चला, तो ये सद्भाव यात्रा उस टाइम पे कहाँ थी? इसका मतलब है जब कांग्रेस के ही सांसद इस यात्रा को लेके सवाल उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो गुटबाजी का जो परंपरा चली आ रही है वो अभी खत्म नहीं हुई है। फिर एक और स्टेटमेंट आती है, एक विधायक है बड़ौदा से, भालू इंदुराज नरवाल भालू, उनका भी यही कहना है कि जब भाईचारा बिगड़ा हुआ था तब यात्रा क्यों नहीं निकाली सद्भाव यात्रा। आज तो हरियाणा का भाईचारा वापिस कायम हो चुका है, अपना भाईचारा बना हुआ है, तो पहले जब भाईचारा बिगड़ा हुआ था तब इन्होंने यात्रा क्यों नहीं निकाली, तब बातें क्यों नहीं की ऐसी सद्भाव की। हुड्डा साहब का भी स्टेटमेंट आया है। हुड्डा साहब ने कहा कि भाई ये निजी यात्रा है, कांग्रेस की यात्रा होती तो मैं ज़रूर जाता। जहाँ तक निमंत्रण की बात है, मेरे को तो कोई निमंत्रण नहीं आया, मेरी तो किसी से बात नहीं। तो आप ये देखो ना कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी नेता अभी चुने गए हैं, इससे पहले भी कई बार वो सीएलपी नेता रह चुके हैं, 2 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं 10 साल। और ब्रजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह के तो आपस में भाईचारा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। राजनीति में किसी का भाईचारा नहीं होता। तो आप ये देखो, जब वो अपने भाई को ही इसमें इन्वाइट नहीं करे तो सदभाव की जो बात हुई है, देखो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्टेटमेंट है, सचिन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। स्टेटमेंट होती है जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कोई सार्वजनिक रूप से बात कही है, ऐसे नहीं कि किसी को अनऑफिशियली कोई बोल दिया हो, उन्होंने खुद ये कहा है कि मेरे को कोई निमंत्रण इस यात्रा का नहीं है। लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा है हुड्डा साहब ने कि भाई पार्टी की यात्रा तो है नहीं, किसी कोई निजी यात्रा निकालना है तो निकाल ले, तो भी निकाल ले भाई। तो मैं पत्रकारों को बोले, मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि अगर सद्भाव यात्रा का नाम दिया गया है तो सद्भाव तो सबसे पहले तो अपने परिवार से होता है, फिर रिश्तेदारी से होता है, फिर भाईचारा उससे होता है। वीरेंद्र सिंह और हुड्डा साहब दोनों रिश्तेदार हैं, भाईचारा है, भाई मतलब भाई हैं, मतलब मैं उस हिसाब से दोनों भाई हैं एक सेंस में। लेकिन आप ये बताओ ना, वीरेंद्र सिंह का टारगेट ब्रजेंद्र सिंह है, भूपेंद्र सिंह का टारगेट दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, तो आप ये बताएं दोनों का टारगेट अलग है। एक बस दिल्ली के ना जाए, एक बस बठिंडा के ना जाए, मतलब दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में ना, तो दोनों एक बस में कैसे बैठेंगे। और दूसरी बात, ये यात्रा सद्भाव यात्रा बहुत ही मतलब इस समय निकाल ली है ना, ब्रजेंद्र सिंह को स्थापित करने के लिए निकाल लिया है, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन बीजेपी जो है ना, वो खड़ी ना, एक उसको कोई एफर्ट नहीं करना, उसको ये करना सारा ध्यान कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी लड़ाई पर, सारी मीडिया कवरेज तो इस बात पर हो कि भाई ब्रजेंद्र सिंह कोई सद्भाव यात्रा अक्टूबर 5 से दनौदा गांव से निकालते हैं और उसमें उसी पार्टी का ना सीएलपी लीडर है, ना प्रदेश अध्यक्ष है, वहां कौन है, ना पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, वो मतलब हुड्डा जो फैक्शन है वो नहीं है। और दूसरी बात, उनकी पब्लिक स्टेटमेंट आ रही है। फिर इंदुराज भालू जब विधानसभा में बोलने की बात आती है तो कितनी उनकी स्टेटमेंट है, या वैसे किसी भी सामाजिक मुद्दे पर बोलने की बात आती है तो कितनी उनकी स्टेटमेंट आती है। तो ये स्टेटमेंट बुलवाई जाती हैं ताकि उस सद्भाव यात्रा को कोई माइलेज ना मिल पाए। वो ये दिखाने की कोशिश है कि भाई ये बाबू बेटे की यात्रा है, बाकी जो हमारे सपोर्टर हैं वो किसी गफलत में ना रहें, इनकी यात्रा में जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। और कैसे कहा जाता है, ये मीडिया का सही रूप अपने तरीके से पॉलिटिकल यूज़ ऐसे ही किया जाता है। ये तो सत्सिंह जी 5 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है। हाँ, और शुरुआत में आपने रिएक्शन देख लिया है नेताओं के, जो कांग्रेस के नेताओं की जो स्टेटमेंट आई है वो कैसी है। ये तो समय बताएगा जब यात्रा आगे बढ़ेगी, कौन कौन नेता शामिल होते हैं, कौन कौन नेता दूरियां बनाते हैं, कौन विधायक दिखाई देता है, कोई पूर्व विधायक दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। ये चीज़ें तो अब आने वाले समय जो 7 महीने अब बृजेंद्र सिंह को ये, लेकिन इन्होंने बृजेंद्र सिंह ने एक काम तो अच्छा किया है कि जो ये यात्रा है ना, ये अभी अक्टूबर में स्टार्ट की है, 5 अक्टूबर से।
अगर ये यात्रा गर्मी में शुरू कर देना तो फिर पसीना छूटता तो पता चलता कि भाई नेता में कितना के दम है। सर क्योंकि अब आगे तो सर्दी है। नहीं, आपकी बात ठीक है। सर्दी में तो फिर ये है कि वो पसीना तो निकलेगा ही नहीं। कुड़ते में पसीना तो भी आ लिया। आप ये बताइए, इतनी बड़ी पॉलिटिकल रैली अगर मैनेज करना, उसको इतने लंबे समय तक 6-7 महीने तक सस्टेन करना, सर्दियों में भी पसीना आएगा, इतनी सारी भीड़ को लेकर आना, क्योंकि अगर भीड़ नहीं होगी तो वैसी समस्या है। तो मैं ये मानता हूँ कि रैली ऑर्गेनाइज करना, वो भी इतनी लंबी सस्टेन और पद यात्रा, और उस वक्त जब तीसरी बार सरकार बीजेपी की, उस पार्टी की सरकार नहीं है, और फिर पार्टी में ही अंदरूनी लड़ाई है, तो पसीना तो 100% आएगा। लेकिन एक बात और भी इसमें देखने की बात है सत सिंह जी, 7 महीने की पदयात्रा, 90 विधानसभा, 2800 या 28,000 किलोमीटर, 2800 किलोमीटर के करीब, 2800 किलोमीटर के दायरे में घूमेगी ये। और चौधरी बीरेंद्र सिंह की आपने स्टेटमेंट पहले सुनी होगी कि भाई मैं कोई वो ये लोभ लालच वाला नेता नहीं हूँ, मैंने कभी पैसा को प्राथमिकता नहीं दी और पैसा ना मेरे पास है, ऐसे वो कहते थे। तो ये पदयात्रा का तो भारी भरकम जो बजट है वो कहाँ से आया होगा, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि ना तो अभी जैसे कोई ऐसा कि भाई चुनाव नज़दीक है, कहीं से फंडिंग हो जाएगी, या पार्टी से कोई डोनेशन की कोई बात नहीं है। हाईकमान भी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है कि भाई वहाँ से कोई फंडिंग हो जाए। तो ये जो पैसा जो लगाया गया है, इसका मतलब ये है कि ये जो यात्रा की गई है, इसके पीछे और लोगों की ताकत भी हो सकती है। ये अकेले बृजेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह की यात्रा नहीं कह सकते। 4 दशक से भी ज़्यादा तो बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में रहे, फिर देखो वो 2 बार बीजेपी में भी रहे। तो इतने लंबे टेन्योर से बीरेंद्र सिंह पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। वैसे तो कोई उन पर बहुत लंबा चौड़ा कोई करप्शन का आरोप कभी कोई ब्लेम हमने सुना नहीं। तो एक ईमानदारी से, लेकिन उनको मैनेज क्या करना है? मैनेज तो उनको एक जो रथ किया हुआ उन्होंने, जो एक वो चल रही, वही तो उनको मैनेज करना है। बाकी तो समर्थक होते हैं और समर्थकों के ही दम पर ऐसी यात्राएं की जाती हैं। सिंह जी, वो ज़माना जा चुका है कि कोई बगैर किसी लोभ लालच से कोई यात्राओं में शामिल होते हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। आज आप देखोगे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी नेता हो, तो समर्थकों के लिए आपने अगर उनको सुविधाएं नहीं दी, गाड़ी घोड़ा खाना पीना सब चीजें, कल को अगर सरकार बन गई तो जो आज पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अपना कई गुना लगा के कवर कर लेंगे। आज इतने 4 साल, आप ये बताइए, देखो ये भविष्य में बहुत ही कम लोग गलफत में रहते हैं। हाँ, आप ये देखिए जैसे अभी 2024 का चुनाव हुआ, उससे पहले अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो एक मोमेंटम बना हुआ था, तो एक जो उसमें भी तो पैसा कहाँ से लगा था? जो टिकटार्थी थे पैसा तो वो लगा रहे थे। तो अभी तो कोई टिकट भी नहीं लेनी ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ, तो आप ये देखिए ना, उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत की है कि वो करने की। तो कोई ना कोई तो समर्थक है ना जो इन्वेस्टमेंट करेंगे। समर्थक है सत सिंह जी। आप ये देखिए आज बृजेंद्र सिंह या उनकी माताजी प्रेमलता जी, तीनों कोई भी ना विधायक है, ना सांसद है, ना प्रदेश के अध्यक्ष है, ना कोई और बड़ा पद है हरियाणा की पार्टी में। तो आप ये देखिए कि जब उनके पास ही अभी कुछ नहीं है तो वो अपने समर्थकों को क्या दिलवा सकते हैं या क्या दे सकते हैं? ये भी तो एक। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ये बीजेपी स्पॉन्सर कर रही है? नहीं, बीजेपी तो स्पॉन्सर क्यों करेगी, तो लेकिन करेंगे। लेकिन इसमें एक बात है, इस पद यात्रा से बीजेपी को जो बेनिफिट होगा, देखो कांग्रेस को फायदा हो या ना हो, अभय सिंह चौटाला को फायदा हो या ना हो, दुष्यंत चौटाला को फायदा हो या ना हो। हालांकि दुष्यंत चौटाला का धुर विरोधी है बृजेंद्र सिंह, क्योंकि 2019 का जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो बृजेंद्र सिंह जो है वो दुष्यंत चौटाला को ही हरा के सांसद बने। हिसार से सांसद, और वो हिसार जींद की ही राजनीति चौटाला परिवार करता है। आप देखो से चुनाव लड़ते, सिरसा, हिसार, जींद, यही जो इलाका है ये चौधरी देवीलाल का गढ़ रहा है। और चौधरी ओमप्रकाश चौटाला भी वहीं पे राजनीति उचाना से लड़े हैं, नरवाना से लड़े हैं, और अभी दुष्यंत चौटाला भी उचाना से ही विधायक बने थे। फिर अभी दोबारा चुनाव हुए 24 में, तो जमानत भी नहीं बचा पाई। तो ये जो जींद की जो धरती है ना, माटी है, ये
चौटाला परिवार भी वहीं से मजबूत रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इस यात्रा से नुकसान किसको होना चाहिए? चौटाला परिवार को होना चाहिए। नुकसान, चिंता किसको होनी चाहिए? चौटाला परिवार को होनी चाहिए। लेकिन चिंता किसको हो रही है? कांग्रेस के नेताओं को हो रखी है कि भाई पहले क्यों नहीं निकाली, अरे अब निकाल रहे हैं तो कांग्रेस के लिए तो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से आपको एक और बात बताऊं कि अभय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये इस यात्रा से खुश हो या ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस यात्रा से बहुत खुश है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो इस यात्रा से खुश इसलिए होगी क्योंकि लोग थोड़ा सा भूलने लगे थे, क्योंकि 3 बार सरकार बना ली। परफॉर्मेंस के नाम पर बीजेपी के पास कुछ दिखाने को नहीं है, बताने को नहीं है। अब कांग्रेस की लड़ाई दिखा कर के वो लोगों को फिर एहसास करवाएंगे कि भाई तुम्हारे पास कोई विकल्प भी नहीं है, या तो बीजेपी। लड़ाई की बजाय सत सिंह जी, ये आप और थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो ये जाटों की लड़ाई आप कह सकते हैं, क्योंकि अभय सिंह चौटाला की जब 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल के जन्म जयंती मनाई यहाँ पे, तो उन्होंने भी यहाँ पे ताकत झोंकी, जाटों को एकजुट करने की कोशिश की कि भाई अब हुड्डा के पास कुछ नहीं बचा, इसलिए आप इनेलो में आ जाओ, ताऊ देवीलाल की नीतियों को, रीतियों को अपना लो। तो अब जो काम 1 साल से नहीं हो रहा था वो सीएलपी लीडर बना दिए। अब दुष्यंत चौटाला रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बैठक करते हैं, वो कहते हैं कि मैं अभी 2 महीने बाद मैं भी एक रैली करूंगा, हमारा भी स्थापना दिवस आ रहा है, मैं भी ताकत दिखाऊंगा। अब उनकी भी ताकत दिखेगी या तो रोहतक में दिखेगी या जींद में दिखेगी। जनता की इम्पोर्टेंस तो होती है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि जब दुष्यंत चौटाला मजबूत होते हैं, जब अभय सिंह चौटाला मजबूत होते हैं, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत होते हैं, और कांग्रेस में ही रणदीप सुरजेवाला या चौधरी बीरेंद्र सिंह मजबूत होते हैं, तो इसका पूरा का पूरा जो बेनिफिट है वो बीजेपी को जाता है, क्योंकि गैर जाट जो है वो बीजेपी के साथ है, जाट जो है वो 4 जगह बट जाएंगे, तो बीजेपी फिर चौथी बार सरकार बना ले जाएगी। देखिए, चौथी बार सरकार बना देगी, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, और ये सारी पॉलिटिकल कैलकुलेशन कितनी बार बनेंगी, 2024 में भी ऐसे ही कहते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, बनेंगी, बिगड़ेंगी तो नहीं ना। देखो, 2014 से पहले बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं था, छोटी सहयोगी थी इनेलो के साथ और हवीपा के साथ, लेकिन आज बीजेपी अपने आप में तीसरी बार सरकार में, तो चमत्कार हुआ ना। तो जब जनता चाहेगी चमत्कार होना होगा तो वो 2029 में, उससे पहले डिलिमिटेशन भी होना है, बहुत कुछ होना है, वो आने वाली बात है। लेकिन हमारी आज का जो मुद्दा था ना, वो बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा, वो करप्शन के खिलाफ, वो अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, वो डंकी रूट के खिलाफ, वो महंगाई के खिलाफ, इस मुद्दे के लिए बृजेंद्र सिंह सद्भाव यात्रा निकालें। लेकिन वो कितने कामयाब होते हैं, क्या उन्हीं के कांग्रेस के नेता उनको कामयाब होने देंगे? दिलचस्प रहेगा, और हम सद्भाव यात्रा के बारे में टाइम टू टाइम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।